So students, let's solve question number first of our exercise 19 probability. So question says that a die is thrown once. एक डाई है जिसको एक बार थ्रो किया गया. Find probability of getting an even prime number. And second, a multiple of 3. कहा क्या जा रहा है? एक कॉइन है जिसको एक डाई है जिसको थ्रो किया गया तो इवन प्राइम आए, ऊपर फेस पर इवन प्राइम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. और दूसरी जो इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3 आए, 3 के मल्टीपल्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. दो इवेंट है हमारे पास, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो डाई को हम प्रोबेबिलिटी कैसे, क्या डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग प्रोबेबिलिटी की. प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यही डेफिनेशन थी. इसी डेफिनेशन को अप्लाई करके हम लोग दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे यहां पर. तो स्टूडेंट डाई को अगर हम थ्रो करें तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे. तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है. पहली इवेंट हमारी जो है क्या है, इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन प्राइम. इवन प्राइम आए, इवन प्राइम आए, जो प्राइम ऊपर आए नंबर डाई पर वो क्या होना चाहिए, इवन प्राइम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या है, सिर्फ ये क्या इवन है, ये इवन नहीं है. 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम है. ये भी प्राइम है बट इवन नहीं है, ये प्राइम है ही नहीं, 4 प्राइम है ही नहीं, 5 प्राइम है बट इवन नहीं, ऑड है, 6 प्राइम है नहीं. तो इवन प्राइम सिर्फ क्या है, ये 2 ही है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस हमारे पास क्या है 1 है. 2 आएगा तभी इवेंट अकर्ड होगी. तो इवेंट के फेवरेबल केस कितना है, सिर्फ 1 है. तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की, फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू हो जाएगी 1/6. यहां पर आप लिख लेंगे इज इवेंट गेटिंग अ इवन प्राइम नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1/6. सेकेंड जो केस में निकालना है प्रोबेबिलिटी वो क्या है, कौन सी इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 3 आना, 3 का मल्टीपल्स आए. तो 3 के मल्टीपल्स यहां पर यही आउटकम्स हैं. तो फेवरेबल आउटकम्स इस केस में हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे 3 के मल्टीपल्स. तो यहां पर जो आउटकम्स है इसमें से 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है, सिर्फ 3 है और 6 है, यही दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं और कोई 3 का मल्टीपल्स नहीं है. तो 3 आएगा या 6 आएगा तभी इवेंट अकर्ड होगी, ये इवेंट अकर्ड होगी. तो इसका मतलब जो हमारी इवेंट है उसके फेवर में कितने केस है, ये है और ये है. इसका मतलब नंबर ये कितने हैं 2 हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस हमारे पास 2 हैं. तो सेकेंड ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, 2/6 दैट इज 1/3. यहां पर आप सारी चीजें लिख लेंगे. इज क्या है, लेट ई बी एन इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3. तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया. लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, करते हैं सॉल्व इसको हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. कहा जा रहा है 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन है जिनको टॉस किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो 2 कॉइन है, सपोज ये हमारे पास कॉइन फर्स्ट है, ये हमारे पास कॉइन सेकंड है, ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, एक साथ टॉस किया जा रहा है, दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे. तो कॉइन को आप साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, सपोज ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, इस पर हेड आ जाएगा, इस पर भी हेड आ गया, इस पर भी हेड आ गया, ये हो गया, इस पर हेड आया, इस पर टेल आ गया, इस पर टेल आ गया, इस पर हेड आ गया, या इस पर टेल आ गया, इस पर भी टेल आ गया. तो यही हमारे क्या होंगे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे. कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं. एक ये और एक ये, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं.
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्म है जो साइमल्टेनियसली है, साइमल्टेनियसली थ्रो किया जा रहा है, मतलब दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जा रहा है। तो आउटकम्स हमारे 4 आ रहे हैं। अगर हम कॉइन्स को एक के बाद एक टॉस करें, जैसे सपोज फर्स्ट को टॉस करें, उसके जस्ट बाद सेकंड को टॉस करें और दोनों आउटकम्स को देखें, तो उतने ही आउटकम्स आएंगे एक के बाद एक टॉस करने पर जितने यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस करने पर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम एक के बाद एक टॉस करें, तो फर्स्ट कॉइन है ये हमारे पास, ये सेकंड कॉइन है। फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो क्या आउटकम्स आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब सपोज इस पर हेड आ गया है और उसके बाद दूसरा कॉइन टॉस किया, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड आएगा, या इसके ये हेड आ चुका है तो सेकंड के लिए पॉसिबिलिटी या तो हेड आ जाएगा या तो फिर सेकंड वाले पर या तो टेल आ जाएगा। अब सपोज फर्स्ट पर अगर टेल आ गया है तो दूसरे के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अभी भी वही पॉसिबिलिटी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पर हेड आ गया और सेकंड पे टेल आ गया, या सेकंड पर फर्स्ट पर टेल आया ही है, सेकंड पर हेड आ गया। तो इसको हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इन दोनों को भी एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बताता है, ये डायग्राम देता है पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस डायग्राम में जितनी ब्रांचें बन रही हैं, जैसे सपोज ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है, ये फोर्थ ब्रांच है, सभी ब्रांचें क्या देती हैं, एक आउटकम देती हैं। तो फर्स्ट ब्रांच जो है इस पर कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं, हेड हेड, तो ये आपका फर्स्ट आउटकम दे देगा, ये फर्स्ट ब्रांच ये वाला आउटकम दे देगी। हेड टेल, ये वाला कौन सा आउटकम दे देगी, हेड टेल, ये ब्रांच ये आउटकम दे देगी, क्योंकि इस ब्रांच में कौन कौन पढ़ रहा है, हेड और टेल। सिमिलरली इस पर ये वाली ब्रांच ये वाला आउटकम दे देगी, और ये वाली जो ब्रांच है ये आउटकम से देगी। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कितने हैं, 4 आउटकम्स ये पॉसिबल हो पा रहे हैं। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो चाहे इस तरीके से कैलकुलेट करें या इस तरीके से कैलकुलेट करें, देख रहे हैं आउटकम टोटल यही आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है, 4 है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब इवेंट क्या है हमारी, इवेंट जो है वो क्या है, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। दोनों कॉइन को आपने टॉस किया तो कम से कम क्या आना चाहिए, 1 हेड आना चाहिए, दोनों में से कम एक पर 1 हेड आना चाहिए। तो कम से कम 1 हेड, इसके फेवर में, इस इवेंट के फेवर में कौन कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 4 हो गए। अब जो हमारी इवेंट है इसके फेवर में कितने हैं, तो ये इवेंट तब अगर होगी जब एट लीस्ट कम से कम 1 हेड आए, एट लीस्ट 1 हेड आए। कम से कम एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ कि 1 भी हेड आ सकता है और 2 हेड भी आए तब भी चलेगा, 1 हेड आए तब भी चलेगा और 2 हेड आए तब भी चलेगा। लेकिन ऐसा ना होने पाए कि कोई हेड ही ना आ पाए, वो केस फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल केस कौन कौन से हैं, जिसमें 1 हेड आए वो भी फेवरेबल है और जिसमें 2 हेड आए वो भी फेवरेबल है, क्योंकि एटलीस्ट यहां पर यूज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। एटलीस्ट का मतलब कि वो हो और उससे आगे हो जाए, उससे कम ना होने पाए। तो हमारे आउटकम्स थे क्या, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आउटकम्स थे। तो एटलीस्ट 1 हेड किन किन केसों में आ रहा है, इस केस में आ रहा है एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ सेकंड पर आ गया है हेड, इस केस में भी आ रहा है फर्स्ट पर हेड आ गया तो एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है। इसके ये केस भी फेवरेबल है क्योंकि दोनों पे हेड आ जा रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो 2 हेड आ रहा है तो ये चलेगा। ये केस में देख रहे हैं इसमें कोई हेड नहीं आ रहा, तो ये केस फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल केस है। तो यहाँ पर फेवरेबल केस कितना है हमारे पास 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। So students, let's solve question number 3rd. The question says that 3 unbiased coin are tossed simultaneously. 3 unbiased coin है, are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 2 head. Exactly 2 head आए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, एटलीस्ट 2 हेड इसकी प्रोबेबिलिटी एंड एटमोस्ट 2 हेड इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3 कॉइन्स हैं, 3 अनबायस्ड कॉइन है, मतलब कॉइन फेयर कॉइन है, मतलब जितने भी आउटकम्स आने हैं वो सब क्या हैं,
इक्वली लाइकली है। अनबायस्ड कॉइन है मतलब जो जो आउटकम्स आएंगे वो सभी क्या है, इक्वली लाइकली हैं। तो यहां पर हमको निकालनी क्या, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू हेड, एटलीस्ट टू हेड एंड एटमोस्ट टू हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और क्वाइंस हमारे पास 3 हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस किया जा रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स चाहे साइमल्टेनियसली टॉस करें या एक के बाद एक टॉस करें, जो पॉसिबल आउटकम्स आने हैं वो सेम रहेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमारा है इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। 3 कॉइन्स को आप साइमल्टेनियसली टॉस करिए तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो सबसे पहले अगर ये कैलकुलेट करेंगे, अगर पॉसिबल आउटकम्स पता चल जाएंगे तो फेवरेबल आउटकम्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जब 2 कॉइन थे और उनको साइमल्टेनियसली टॉस किया गया था तो 4 आउटकम्स आए थे। अब सपोज हमारे पास 3 कॉइन्स हैं और उनको हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। तो सपोज ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है। तो फर्स्ट कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करिए या एक के बाद एक टॉस करिए, पॉसिबल आउटकम्स एक ही आने वाले हैं। तो सपोज फर्स्ट को टॉस किया तो क्या क्या आउटकम्स आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब सपोज यहां पर हेड आ गया तो दूसरे के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरे पे क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सिमिलरली इसको टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब सपोज यहां पर हेड आ गया तो तीसरे को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सिमिलरली यहां पर भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर यहां पर फिर हेड आ गया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है तीसरे वाले पर। और यहां पर अगर टेल आया है तो तीसरे वाले पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये जितनी ब्रांचें यहां पर दिख रही हैं आपको, सभी क्या दे देंगे, आउटकम्स देंगी। तो फर्स्ट ब्रांच पर क्या क्या पड़ रहा है, क्या क्या एलिमेंट है, हेड हेड हेड। तो ये फर्स्ट ब्रांच जो दे देगी क्या, एक आउटकम दे देगी हेड हेड हेड। दूसरी हेड हेड टेल, ये वाली हेड हेड टेल। और तीसरा हेड टेल हेड। और ये फोर्थ हेड टेल टेल। और ये फिफ्थ टेल हेड हेड। और ये 6 टेल हेड टेल। और ये 7th टेल टेल हेड। और ये 8th टेल टेल टेल। तो ये सभी आउटकम्स आ जाएंगे हमारे। कितने आउटकम्स यहां पर हैं, 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल रही है कि अगर कोई क्वाइन है उसको हमने एक बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स आते हैं, हेड या तो टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 1 बार अगर हम टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 2 आउटकम्स। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 की पावर 1। 2 बार टॉस किया था हम लोगों ने तो आए थे हमारे कितने, 4 आउटकम्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स 2 बार अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आए थे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और अगर हम 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमारे पास आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 8। और 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3। तो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है कि कॉइन को अगर 3 बार आपने टॉस किया तो 8 पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 की पावर 3। 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2 और 1 बार टॉस किया तो 2 की पावर 1। तो अगर हम किसी कॉइन को n टाइम्स टॉस करें तो कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स आने हैं, 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया कि अगर किसी कॉइन को n टाइम टॉस करें तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं, 2 की पावर n। तो ये जनरल फार्मूला था। फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन पे में देख रहे हैं हम लोग कि कितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4 बार टॉस करेंगे तब भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 8 हो गए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब जो इवेंट है उन इवेंट्स को कंसीडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सपोज पहली इवेंट हमारी इवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड आएगा। एग्जैक्टली अगर 2 हेड आएगा तभी इवेंट हैपेंड होगी। तो एग्जैक्टली 2 हेड आए, इसके फेवर में कौन कौन से केस हैं, इसको देखते हैं। यहां पर एग्जैक्टली 2 हेड नहीं, यहां पर 3 हेड आ रहा है। हमको चाहिए क्या, एग्जैक्टली 2 हेड आएगा तभी इवेंट हैपेंड होगी। तो ये केस अनफेवरेबल है। इसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है, ये फेवरेबल है। इसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है, ये भी फेवरेबल है। इसमें 1 हेड आ रहा है, सिर्फ 2 नहीं आ रहे, ये भी अनफेवरेबल है। ये फेवरेबल है, एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है। अगर कोई भी अनफेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है,
तो सिर्फ हमारे पास कितने फेवरेबल केसेस हैं, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8, फेवरेबल आउटकम्स 3, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। सेकेंड, सपोज हमारी इवेंट जो है ये एटलीस्ट 2 हेड आना, ये E2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एटलीस्ट 2 हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड आए, ये इवेंट तब हैपन होगी जब एटलीस्ट 2 हेड आए। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 हेड आना है, 3 हेड आ गया तो चल जाएगा, या तो फिर 2 हेड आए तब इवेंट हैपन होगी, या 3 हेड आए तब भी हैपन होगी, बट 1 है 2 से कम आए तब इवेंट हैपन नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारे इस केस में फेवरेबल केसेस क्या है, यहां पर 3 हेड आ रहा है, तो एटलीस्ट 2 हेड की बात है, तो 3 हेड आ रहा है तो ये चलेगी, ये हैपन हो सकता है, ये फेवरेबल केस है। एटलीस्ट 2 हेड में ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है, ये अनफेवरेबल है, क्योंकि इसमें एक ही हेड आ रहा है। ये फेवरेबल है और सभी ये सब क्या है, अनफेवरेबल है, ये सभी क्या है, अनफेवरेबल है। तो यहां पर देख रहे हैं कि फेवरेबल केसेस कितने हो रहे हैं आपके, फेवरेबल आउटकम्स 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, दैट इज प्रोबेबिलिटी 1/2। तीसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सपोज उसको हम E3 से डिनोट कर रहे हैं, तीसरी इवेंट को, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, तो इसका मतलब 0 हेड आए, मतलब कोई हेड ना आए तो भी चलेगा, 1 हेड आए तब भी चलेगा, तब भी इवेंट हैपन होगी, और 2 हेड आए तब भी इवेंट हैपन होगी, बट 3 हेड आ गया तो इवेंट हैपन नहीं होगी। तो इस केस में हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, कोई हेड ना आए तब भी ठीक है, 1 हेड आए तब भी ठीक है, और 2 हेड आए तब भी ठीक है, बट 3 हेड ना आने पाए, क्योंकि एट मोस्ट कह रहा है, एट मोस्ट 2 हेड आना चाहिए। तो इसका मतलब ये केस तो अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों में हेड आ जा रहा है, तो हमको चाहिए कितना, एट मोस्ट 2 हेड, यहाँ पे 3 बार हेड आ जा रहा है, तो ये अनफेवरेबल केस है। ये फेवरेबल केस है, 2 बार हेड आ रहा है, ये भी फेवरेबल केस है, 2 बार हेड आ रहा है, ये भी फेवरेबल केस है क्योंकि 1 बार हेड आ रहा है, तो हमको चाहिए कितना, एट मोस्ट 2, तो 1 एक बार आएगा तब भी चलेगा, तो ये भी फेवरेबल केस है। इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है, ये भी फेवरेबल है, इसमें 1 बार हेड आ रहा है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, और ये भी फेवरेबल केस है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इवेंट तब हैपन होगी जब एट मोस्ट 2 हेड आए। इसका मतलब कोई हेड ना आए तब भी हैपन हो जाएगी, क्योंकि एट मोस्ट में तो कोई नहीं आएगा तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, फेवरेबल केस है। तो इस केस में हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/8। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So students, let's solve question number 4. Question number 4 says that a bag contains white, black and red ball. एक बैग है जिसमें white, black और red कलर की बॉल है। बैग है जिसमें white, black और red कलर की बॉल है। A ball is drawn at random from bag. बैग से एक बॉल ड्रा की जाती है at random. If probability of getting white ball ड्रा करने की probability of getting white ball is 3/10. Suppose W denotes the probability of getting white ball, so it is given that PW is equal to 3/10, and that of black ball, और black ball को ड्रा करने की probability 2/5 ये दी गई है। Then find the probability of getting red ball. रेड बॉल को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी, लेट आर डिनोट द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद दिया गया है कि इफ बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल, इफ बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल, बैग में कितने हैं, 20 ब्लैक बॉल, यानी नंबर ऑफ बॉल इन बैग, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग इज इक्वल टू, जिसको हम NB से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू 20। देन फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग में, ये फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमने मान लिया कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, मान लिया कि लेट, आप इसको लिख लेंगे, लेट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन द बैग दैट इज NW इक्वल टू X, एंड नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ रेड कलर, सपोज number of ball of white color is equal to X and number of balls of red color is equal to Y, then total number of balls कितनी हो जाएंगी, 20 ये ब्लैक कलर की, और X ये व्हाइट कलर की, और Y ये रेड कलर की।
तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी। ये प्लस है 20 प्लस एक्स प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो यही क्या हो जाएंगे, यही तो आएंगे, यही हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। यही हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 20 प्लस एक्स प्लस वाई, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और रेड बॉल ड्रा की जा रही है, रेड बॉल कितनी हमने मानी है, वाई मानी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, जो बॉल ड्रा कर रहे हैं वो रेड बॉल हो, फेवरेबल केस क्या होगा, सिर्फ वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने माना कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 20 प्लस एक्स प्लस वाई है। इतने बॉल्स में एक बॉल ड्रा की जा रही है, वो बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल के लिए फेवरेबल केस कितने हमने माने हैं, वाई हमने माना है, रेड बॉल है, तो रेड बॉल को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज वाई एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस दैट इज 20 प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब किसी भी तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी, और यहां पुट कर देंगे तो रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो x और y को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स दो कंडीशन दी गई है, ये दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी यहां पर दी गई है, इनकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां पर। तो आपको दिया गया है क्या, ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। ये नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ये नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, ये प्रोबेबिलिटी दिया क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, व्हाइट बॉल कितनी है, एक्स हमने एज्यूम किया है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं, कितनी टोटल बॉल है, 20 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें से इतनी बॉल्स हैं, इसमें से एक्स बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3/10 के इक्वल है। सिमिलरली आपको फिर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इक्वल टू 2/5, ब्लैक बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल कितनी है 20, और टोटल बॉल्स कितनी है 20 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इतने में से 20 बॉल ब्लैक बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 20/this, और इसकी वैल्यू दी गई है 2/5 के इक्वल, 2/5 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर देखेंगे तो x और y में एक लीनियर इक्वेशन आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y में एक लीनियर इक्वेशन आएगी, इन दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और यहां पुट कर देंगे तो रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।